हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी बड़ी राहत। रेगुलर के साथ अनुबंध कर्मचारियों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस प्रबोध सक्सेना के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसमें राइडर में फंसे हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ प्लीज टू अलाउ प्लेसमेंट इन हायर पे स्ट्रक्चर ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years रेगुलर सर्विस एज वाज एडमिसिबल अंडर री-रिविजन 2012 टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर इन पोजीशन बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ HP सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2012 ऑन 3 जनवरी 2022। आगे इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फर्दर प्लीज टू ऑर्डर दैट द बेनिफिट ऑफ प्लेसमेंट इन हायर पे स्ट्रक्चर शैल आल्सो बी एडमिसिबल टू द कैटेगरी ऑफ JOA IT। तो दोस्तों, सीएम जयराम ठाकुर ने 3 अप्रैल को की गई अपनी घोषणा से 2 कदम और आगे जाते हुए रेगुलर के साथ नॉन रेगुलर कर्मचारियों को भी हायर पे स्ट्रक्चर का लाभ दे दिया है। 2 साल के राइडर में फंसे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अधिसूचना गुरुवार शाम को जारी कर दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने HP सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2012 के तहत 3 जनवरी 2022 तक पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर अवधि पूरी करने के बाद हायर पे स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। हायर पे स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट कर ये लाभ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को भी मिलेगा। इस कैटेगरी को पहली बार ये वित्तीय लाभ दिया गया है, क्योंकि इससे पहले इनके लिए बने नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और इनको क्लर्क के बराबर हायर ग्रेड पे नहीं मिलती थी। अधिसूचना में कहा गया कि ये लाभ देने के लिए 2012 के रूल्स में जरूरी संशोधन पहले किए जाएंगे। इन रूल्स को 3 जनवरी 2022 को लागू नए पे रिवीजन रूल्स के कारण रिपील कर दिया गया था। अब पहले 2012 के रूल्स संशोधित होंगे और उसके बाद 2022 के रूल्स में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये वित्तीय लाभ देने के लिए पहले इन संशोधनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही पे फिक्सेशन हो पाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ही ये फाइल क्लियर कर दी थी, लेकिन अब इस पर ऑर्डर करवाने के लिए गुरुवार को राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर को और मेहनत करनी पड़ी। इसकी वजह थी बाकी कैटेगरी के लिए जोड़ी गई 3200 रुपये ग्रेड पे की अतिरिक्त घोषणा। वित्त विभाग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT वाली घोषणा से भी सहमत नहीं था, इसलिए दोबारा इस पर चर्चा हुई। तब जाकर गुरुवार शाम को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। राइडर में फंसे कर्मचारियों को हायर पे स्ट्रक्चर मिलने के कारण 15,000 से 17,000 रुपये का फ़ायदा होगा। वेतन में मिलने वाला ये लाभ मासिक है। इससे भी बड़ी बात यह कि 2012 के रूल्स संशोधित होने के कारण उक्त वक्त छूट गए लेफ्ट आउट कैटेगरी को भी फ़ायदा मिलने का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को ये लाभ दे दिया गया है, जिसके लिए पहले ये प्रावधान नहीं था। अब इन आदेशों के साथ पे कमीशन ऑप्शन डेट नहीं दी गई है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की आने वाली उस नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें पूरी क्लैरिफिकेशन होगी कि किस कैटेगरी को लाभ मिलेगा और किसको नहीं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन की। तो अगर हम विषय की बात करें तो यहाँ विषय है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पद पर स्कूल प्रबंधन समिति प्रधान के स्वीकृति के बारे स्पष्टीकरण। तो उपरोक्त विषय के अनुसार आपको ये सूचित किया जाता है कि यदि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पद हेतु उसी स्कूल के स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लैरिफाई यहाँ पे किया गया है कि अगर कोई
एसएमसी प्रेसिडेंट ने अप्लाई किया है पार्ट टाइम मटेरियल वर्कर की पोस्ट के लिए, तो उसके आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा। परंतु लेकिन कंडीशन क्या है इसमें कि वह चयन समिति का सदस्य नहीं रहेगा। कि जैसा कि हमें पता है कि एसडीएम की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसमें वो सदस्य होते हैं एसएमसी प्रेसिडेंट, लेकिन वो अगर उन्होंने खुद अप्लाई किया है तो वो फिर सदस्य नहीं रहेंगे। इस स्थिति में स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति के वरिष्ठतम सदस्य को चयन समिति का तीसरा सदस्य नामित किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और पॉइंट जो है जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि अगर किसी ने प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों में अप्लाई किया है और दोनों जगह उसकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके ऑर्डर दोनों जगह के लिए आएंगे। फिर उसके बाद उस एप्लीकेंट को ये ऑप्शन देना पड़ेगा रिटन में कि मैंने प्राइमरी में जाना है या फिर मिडिल में जाना है, और उसके ऑप्शन के आधार पर ही उसकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।